नमस्कार। जो आज का मेरा क्वेश्चन है वो पॉल साइंस का है, 12th क्लास का। इसमें जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ वो है कि ना जो राष्ट्र निर्माण करना था भारत को आफ्टर द मतलब जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे तो हमें राष्ट्र का निर्माण करना था, मगर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 565 देसी रियासतें थी, 565। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इन रियासतों को ये निर्णय करने की छूट दे दी थी कि वह भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में या स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को अलग रखें। तो अगर ये 565 रियासतें, देसी रियासतें भारत में शामिल नहीं होती तो भारत के एकीकरण को बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न होता था। तो जो सरदार पटेल थे उन्होंने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने पूरा साम दाम दंड भेद सब कुछ करके अपने राजनीतिक कौशल से इन 565 रियासतों को भारत में विलय करा दिया। मगर बहुत सारी कुछ रियासतें ऐसी थी जिनका विलय भारत में करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ी, यानी कि युद्ध भी करना पड़ा था। तो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो रियासत थी और जो भारत के सेंटर में भी थी वो थी हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद के जो निज़ाम थे उस्मान अली खां, उन्होंने कहा कि हैदराबाद को वो स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। मगर कहा जाता है कि हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान के समर्थक थे। हैदराबाद भारत के केंद्र में था और इसका जो एरिया था वो करीब करीब 1,32,000 स्क्वायर किलोमीटर था और इसकी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 1,40,00,000 थी। तो और इसके अंदर एक बात और जानने वाली थी कि जो इसकी 85% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और वो लोग भारत में विलय करना चाहते थे। तो भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल को ये अंदेशा था कि आने वाले समय में हैदराबाद पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो हैदराबाद के निज़ाम को उन्होंने पहले आराम से बोला कि वो भारत में शामिल हो जाएं, मगर उन्होंने इनका ये ऑफर जो था वो ठुकरा दिया। तब सरदार पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन की मदद से निज़ाम को ये समझाने का पूरा प्रयास किया कि हैदराबाद को भारत में मिलाने में ही हित है, मगर निज़ाम ने इस पर भी हाँ नहीं करी। और वो लगातार क्या कर रहा था, वो पाकिस्तान की मदद से जो हैदराबाद के हिंदू थे उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो हैदराबाद के जो हिंदुओं थे वो चाहते थे कि हैदराबाद को पाकिस्तान में ना जाने दिया जाए बल्कि भारत में उसका विलय हो जाए और उनकी जो समृद्धि है या स्वतंत्रता है वो भारत में ही शामिल होने पर बंद। इसके बाद निज़ाम ने सभी प्रयासों को नकार दिया। तब सरदार पटेल ने हैदराबाद के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया। 13 सितंबर 1947 से लेकर 18 सितंबर 1947 तक, यानी कि सिर्फ 5 दिन तक दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, परंतु हैदराबाद के लड़ाकों को भारतीय सेना के सामने हथियार डालने ही पड़े। इस तरीके से हैदराबाद को भारत में मिला लेने की अनेक मुसलमान नेताओं ने भी तारीफ की थी। और ये मेरा मानना ये है कि जो सरदार पटेल थे वो उनकी दूरंदेशी थी कि उन्होंने हैदराबाद को इस तरीके से बलपूर्वक अपने भारत में मिला लिया। इसके साथ बात आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो है गुजरात में स्थित है और इसमें बहुत सारी जागीरें और थी, जैसे बाबरीवाड़, मानवदार, मंगरोल, ये सारी जागीरें भी इसमें शामिल थी। और जूनागढ़ की पॉपुलेशन करीब करीब 80% पॉपुलेशन जो थी हिंदू थी। और मगर जूनागढ़ के जो नवाब थे महाबत खान, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि जूनागढ़ की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो बहुत मुश्किल होती भारत की जो एकीकरण की व्यवस्था है उसके अंदर। इसीलिए 1947 में जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ के शामिल होने की स्वीकृति का अनुमोदन किया तो भारत सरकार को गहरा धक्का लगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जूनागढ़ जो था वो पाकिस्तान में शामिल हो। मगर जूनागढ़ के जो शासक थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब जूनागढ़ के शासकों के विरुद्ध बल प्रयोग करने का आदेश दिया गया। जूनागढ़ में भारतीय सैनिकों का सामना करने की क्षमता नहीं थी, अतः पहले अर्जी हुकूमत का मतलब होता है कि लोगों द्वारा प्रार्थना तथा
प्रार्थना की जाए कि वो हुकूमत जो है वो भारत में शामिल कर ली जाए। उसके लिए आमंत्रित किया गया और फिर बाद में दिसंबर 1947 में एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें जूनागढ़ के लगभग 99% लोगों ने भारत में शामिल होने की बात कही। तो इस तरीके से जूनागढ़ को भी भारत में शामिल हो गया। एक और रियासत थी जो कि थी मणिपुर। मणिपुर जो थी, मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के प्रश्न पर सहमति नहीं थी। मणिपुर कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी पार्टियां इसके विरोध में थी। परंतु भारत सरकार ने मणिपुर पर भारत में विलय के लिए दबाव डाला, जिसमें उसे सफलता भी मिली। मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत में विलय से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए और इस तरीके से जो मणिपुर है वो भारत में शामिल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये देसी रजवाड़े थे वो अगर भारत में शामिल नहीं होते तो भारत इस तरीके से यूनाइट नहीं हो पाता और इन रजवाड़ों को शामिल करने का जो श्रेय है वो सरदार पटेल पर है। सरदार पटेल ने एकीकरण अधिनियम तथा प्रजातांत्रिकरण की विधियों द्वारा अधिकांश रियासतों को भारत में मिला लिया और इन सारी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए जो रियासतें इजीली मिल गई वो तो ठीक था, मगर जो नहीं मिल रही थी जैसे जूनागढ़, मणिपुर और हैदराबाद, उनको जबरदस्ती भारत में शामिल कर लिया गया था। तो हम कह सकते हैं जो राष्ट्र निर्माण था वो इन देसी रजवाड़ों के शामिल होने के बाद पूरी तरीके से हुआ और हम ये कह सकते हैं कि सरदार पटेल ने इसमें बहुत उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।